इस देश को शरीयत से चलाएंगे, आप इस देश को मनुस्मृति से चलाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री और उनका भाई सिगरेट और कट्टा लेके लहरा रहा है, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री जिनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। और ये नारंगी संगी बजरंगी दीपिका पादुकोण के बिकनी पे कुछ अंधभक्त बिलबिलाए हुए थे कि हिंदू खतरे में है। अब अंधभक्त को नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी मौसी की बेटी की शादी में शाहरुख खान पहुंचे, नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं कोई कहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कहे इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो, करोगे? नहीं, मेरे कहने से हो जाएगा। तो ये लोग क्यों बरगला रहे हो, क्यों बरगला रहे हो आप? मतलब मैंने कह दिया इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो हो गया। नहीं, आप बताइए। नहीं सुनिए, एजेंट आप लोग हैं। आप यहाँ से अभी जाएंगे बीजेपी के वहाँ जाके पूछेंगे अच्छा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो कहेंगे समर्थन, आप चला देंगे, देश की जनता को केवल गुमराह करेंगे। इस देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं, देखिए मैं इस्लामिक राष्ट्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश संविधान से चलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाए तो इस्लामिक राष्ट्र की हम आवाज उठाए नहीं। ये देखिए, अरे भाई देखिए पंडित जी, आप इस्लामिक राष्ट्र लाना भाई, मैं कहता हूं अगर देश में देश की जनता के साथ आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, आप महंगाई पे बात करना नहीं चाहते, आप हिंदू राष्ट्र का बरगला में बताइए। जो लोग इस देश में हिंदू राष्ट्र का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री, आज उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे जेल चले गए थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को इन्होंने जेल की सलाखों की नहीं सुनी। आप बताइए, सुनिए, आप बताइए। देखिए क्या ब्राह्मण का मतलब क्या होता है सर? ब्राह्मण का मतलब होता है सर्वे भवन सुखमान। नहीं, आप बताइए क्या सर्टिफिकेट बांटेगी हमें? नहीं, आप बताइए। नहीं, आप देखिए, आप क्या कौन सनातन के खिलाफ? देखिए हम सनातन का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे हम अपने धर्म का व्यापार नहीं करते हैं। आप बताइए, धर्म का व्यापार नहीं करते हैं हम। अब आपको तिलमलाई हुई है। अब इस देश का मुसलमान क्या करेंगे? जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करें, इस देश का सिख क्या करेगा? इस देश का ईसाई क्या करेगा? भारत सभी का देश है और भारतीय जनता पार्टी इसको केवल बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। ये कोई हिंदू नहीं, ठीक करे आप जैसे लोगों ने जाति बनाई है, वही पंडित है। देखिए मोहन भागवत, एक तरफ जब देश में कोई लोग ग्रंथ पे बात करते हैं, मैं कहता हूँ आप पहले ग्रंथों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, पुराण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, हनुमान चालीसा को पढ़िए। उसको आप नहीं पढ़ेंगे, आए दिन आप सुनिए, आप बताइए। रामचरितमानस ग्रंथ नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ आपको नहीं पता होगा, आप चीजें मैं कहता हूँ महोदय, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, बताइए रामचरितमानस में कितने कांड हैं बताएंगी आप? तब आप ही जैसे लोग इस देश में कांड करने का काम कर रहे हैं। इस देश में कांड करवाइए, बस केवल देश की जनता को सुनिए। ये सारे ग्रंथ सुन लीजिए, सारे ग्रंथ ये बजरंग मुनि ने नहीं पढ़े होंगे, वो क्यों फिर नरसंहार की बात कर रहा है? देखिए नरसंहार की चाहे जो बात कर रहा हो, इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा, जो इस देश की जनता को तोड़ने का काम करेगा, उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई की जाएगी। देखिए मैं सनातनी हूँ, मैं इस देश की जनता के न्याय की आवाज उठाता हूँ। आप जैसे पत्रकारों के लिए नहीं कि अगर कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल गया तो देश की जनता को केवल देखिए, उधर से हिंदू राष्ट्र की आवाज आ रही है, इधर से मैं कहता हूँ देखिए जो सरकार क्या करे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्या योगी आदित्यनाथ 2024 में क्या नया अफीम कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आने वाला 2024 का रण है। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र का एक नया राग रबेला उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना महोदय, उनके ऊपर ऐसा कौन सा आरोप था जिनको जिंदा जला दिया जाता है? ये घटनाएं केवल जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसी सरकार के शासनकाल में होता है। आप हरियाणा की बात करिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, जिस तरीके से बीजेपी का एक नया एजेंडा आ गया है, M+B का जो फार्मूला बीजेपी नए रास्ते पे ले जाके वो आने वाले चुनाव को एक मुद्दा बना रही है। मैं कहता हूं आप बताइए उन आरोपी जो हैं, चाहे बजरंग दल, RSS के, आखिर यही लोग क्यों हमेशा ऐसे सामने आ जाते हैं? यही लोग हमेशा आरोपी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर चुप्पी साधती है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, राजस्थान में किसकी सरकार है? ये युवा राजस्थान के थे और पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि शुरुआत में राजस्थान पुलिस के पास गया था मामला, लेकिन उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया। देखिए आप बताइए, राजस्थान में सरकार है, लेकिन राजस्थान में वो उपद्रवी लोग कौन से हैं जो ऐसा उपद्रव और तांडव करने का काम कर रहे
हैं। राजस्थान में आने वाला चुनाव है, जब जब चुनाव आता है तब ऐसे हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडे और ऐसे कई घटनाएं सामने आती हैं। आपने देखिए, सुनिए, देखिए, मैं कहता हूं, मैं हमेशा सच के लिए आवाज उठाया हूं, हमेशा सच की बात होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग थे जो लोग उनके ऊपर ऐसा जुल्म किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, कार में उनका शव रखा गया? ये जांच का विषय है और जांच कर रही है राजस्थान की सरकार। लेकिन मैं कहता हूं जो बजरंग दल के लोग हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, सरकार वहां आश्वासन देगी इनकी गिरफ्तारी होगी। देखिए, जल्दी, बहुत जल्दी हमें फेसबुक पे लाइव आ रहा है, कह रहे हैं पकड़। देखिए, हमारे पास देखिए लोकेशन ट्रेस होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में कहा है, हम अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, राजस्थान में भी कार्रवाई होगी। लेकिन उनके सय में, जो भारतीय जनता पार्टी के सय में जो लोग पल रहे हैं, आखिर इनको छुपाया कौन है? जो ये आरोपी हैं, इनकी गिरफ्तारी में छुपाया कौन है? ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि संघ चाहता है कि हमारे ऊपर राजस्थान में लांछन ना आ पाए। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में बीजेपी जब जब चुनाव आया तो हिंदू मुसलमान का, क्या आपने देखा होगा भी चुनाव त्रिपुरा का खत्म हुआ, वहां लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे मीडिया जाके उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे। सुनिए, अरे सुनिए, देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। कहाँ है हिंदू राष्ट्र? आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे कब से आप बरगलाए हुए हैं देश की जनता को कि हिंदू राष्ट्र बनना है? घोषित कर दीजिए। कौन सा यज्ञ हो रहा है? देखिए, सुनिए, देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल देश की जनता को बरगला रही है। हिंदू उसके फोटो गृह मंत्री के साथ भी सामने आया है, अनुराग ठाकुर के साथ सामने आया है, और तमाम वीडियो फोटो उसके ऐसे हैं जो अवैध हथियारों के साथ वो चल रहा है। तो क्या इतना बड़ा खुले या अवैध रूप से वो चलने वाला व्यक्ति क्यों गिरफ्त में नहीं आ रहा है? क्या वजह है उसकी? बिल्कुल, देखिए, आप पूरे देश में आपने देखा होगा, चाहे बागेश्वर की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से सरकार ने पूरे देश में एक चक्रव्यूह रचा हुआ है। चक्रव्यूह के जरिए देश की मीडिया सामने जनता के प्रस्तुत करना चाहती है। आप बताइए मुझे, यहाँ कानपुर की घटना देखी होगी, बुलडोजर के नाम पे जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं ने बुलडोजर चलाने का काम किया और बेटी को जलाने का काम किया। ये वही लोग हैं जो जब चुनाव आ जाता है, क्योंकि कैसे मुद्दा बनेगा। राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है गहलोत जी के नेतृत्व में, लेकिन वो लोग इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको धूमिल करना चाहते हैं। ऐसी आई घटनाएं बजरंग दल के लोग करते हैं। आप रोकेंगे हम? देखिए, आप बताइए, बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है और उन्हीं के प्रदेशाध्यक्ष मेघालय में कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। आप बताइए, उनसे इस्तीफा, उनको जेल की सलाखों के पीछे, इससे पहले आपने देखा होगा, चाहे नकवी को, चाहे शहनवाज को, सबको बीजेपी ने साइड कर दिया। लेकिन अब बीफ खाने वाले को ये अपने प्रदेशाध्यक्ष बनाए हुए हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? इनको नहीं डालेंगे। ये आज देश पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है कि आप आरोपियों को हमेशा अपने साए में रखते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालते हैं? ये मुद्दा है देश का, और राजस्थान के उन बच्चों को न्याय मिलेगा। बजरंग दल के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम भी सड़क पे बैठेंगे। सरकार हमारी पूरी तरीके से वहां कर्तव्यनिष्ठ है और कर्तव्यबद्ध है कि जो भी आरोपी होगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी जांच हो रही है और गिरफ्तारी होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। और ये नारंगी संघी बजरंगी जो लोग, आप बताइए, आज मीडिया कानपुर के उसपे कुछ लोग तो उनके क्या बोल रहे हैं, दीपिका पादुकोण के बिकनी पे कुछ अंधभक्त बिलबिलाए हुए थे कि हिंदू खतरे में है। और जब उत्तर प्रदेश में और ऐसी जगह जघन्य कुछ नहीं होता, अपराधी नहीं होते और उनके ऊपर जला दिया जाता है, उनके छप्पर को जला दिया जाता है, तब अंधभक्त के कहाँ गायब हो जाते हैं? अब अंधभक्त को नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी मौसी की बेटी की शादी में शाहरुख खान पहुंचे, नहीं दिखाई दे रहा है। अब हिंदू को नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लोग केवल वही लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। अब देश टूटेगा नहीं। और मोदी जी एक काम और करवा रहे हैं, जाने हो, मुरादाबाद पीतल का कटोरा बन रहा है। अब देश के युवाओं के हाथों में कटोरा थमाने का काम करेंगे और राम मंदिर के सामने कटोरा लेके देश का युवा बैठेगा। आखिर क्या वाकई में आज मुद्दों को, जो लोग कहते थे हम सबसे अच्छी सरकार चला रहे हैं, न्याय व्यवस्था हमारी अच्छी है, उनके सरकार में न्याय व्यवस्था ध्वस्त है। देश के गृह मंत्री हमेशा सोए रहते हैं और देश की जनता को न्याय करने का काम नहीं करते। हमारी जहां जहां सरकार रही है कांग्रेस की, हमने हमेशा
वहाँ न्याय देने का काम किया है। आपने देखा होगा एक वीडियो, एक कोई लड़का था, एक 16 साल की बच्ची को उन्होंने सड़क पे ले जाके उनके साथ हाथापाई कर रहा था, तुरंत हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के भूपेश बघेल ने उनकी गिरफ्तारी की है। उचित आप लोग, आप बताइए, आप हिंदू का कौन सा चश्मा पहने हैं? आप बताइए, आप क्या इस देश को शरीयत से चलाएंगे? आप इस देश को मनुस्मृति से चलाएंगे? भारत देश संविधान से चलेगा, संविधान से चले, भारत देश संविधान से चलेगा। जो लोग इस देश में राग रबेला करना चाहते हैं, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे आए दिन लगातार, अब आपने देख लिया होगा बाबा लाला रामदेव की दुकान बंद करवा दी बीजेपी ने, क्योंकि एक व्यापारी थे। अब नया उन्होंने एक चेहरा लाके सामने प्रस्तुत किया है, धीरेन्द्र शास्त्री, और उनका भाई सिगरेट और कट्टा लेके लहरा रहा है। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं। ये देखिए, बजरंग मुनि ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया। बजरंग मुनि ने कह रहा है कि जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आप बताइए, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र